कुंभिक। आज की कहानी, लेखक राजा शर्मा सर। नपुंसक 5 प्रकार के माने गए हैं: आसेव्य, सुगंधी, कुंभिक, ईर्षक और षंड। राजा शर्मा सर की एक ऐसी नई कहानी प्रस्तुत है जो आपको एक बार तो झकझोर कर रख देगी और सोचने पर मजबूर कर देगी कि आज की युवा पीढ़ी किस तरफ जा रही है और पाप और अपराध को भी अपनी मर्दानगी या बहादुरी के रूप में देखने लगी है। राजा शर्मा जी की इस कहानी को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। जब वो अपने छोटे से गांव से 10वीं की परीक्षा पास करके आगे की पढ़ाई के लिए शहर के कॉलेज के हॉस्टल में रहने आया था तो एकदम ही नादान था। बेचारा गांव के जमींदार का बेटा जरूर था, लेकिन एकदम सीधा साधा और मासूम। नाम तो था रविचंद्रन, लेकिन हॉस्टल में उसके दोस्त उसको पंडित जी कहते थे। ना अंडा मांस मछली, न शराब या सिगरेट का सेवन। सुबह शाम 2 गिलास दूध जरूर पी लेता था। वो हॉस्टल बहुत ही बदनाम था और हॉस्टल में रहने वाले शहर के लड़के आए दिन कोई ना कोई ऐसी हरकत करते रहते थे जिसको सभ्य भाषा में अपराध कहा जाता था। लेकिन वो अमीरों के बेटे अपने पैसों की ताकत से पीड़ित लोगों, खासकर उस इलाके की औरतों और लड़कियों को चुप रहने पर मजबूर कर देते थे। हॉस्टल में भवानी ठाकुर नाम का एक बहुत ही शक्तिशाली लड़का था। वो हफ्ते में एक आध बार न जाने कहां से किसी मजदूर औरत या गरीब जवान लड़की को पकड़ लाता था और फिर अपने दोस्तों के साथ मिलकर हॉस्टल के छत पर बने एक छोटे से कमरे में उस लड़की के साथ वो सब कुछ करता था जिसको बलात्कार नाम ही दिया जा सकता था। सब कुछ करने के बाद ठाकुर और उसके दोस्त 300-400 रुपए उस अबला या पीड़िता को दे देते थे और वो चुपचाप चली जाती थी, क्योंकि बेचारी दिन भर मजदूरी करके भी 20 रुपए से अधिक नहीं कमाती थी। उस शाम को हॉस्टल में अचानक हलचल मच गई, क्योंकि ठाकुर ना जाने कहां से एक बहुत ही खूबसूरत मजदूर लड़की को पकड़ कर ले आया था और उसको हॉस्टल के छत वाले कमरे में ले गया था। सबसे पहले उसने ही उस लड़की के साथ अपना मुंह काला किया और फिर एक एक करके 5 लड़के उस कमरे में गए और अपना काम करके बाहर आ गए। सभी के चेहरे इस तरह से खिले हुए थे जैसे कि कोई बहुत बड़ा किला फतह करके आ रहे हो। जैसे ही कोई लड़का उस कमरे में जाकर 10-15 मिनट के बाद बाहर निकलता, बाकी के लड़के सीटियां बजाते और उसकी मर्दानगी के लिए उसको प्रशंसित करते। तभी कुछ लड़कों ने बांह पकड़कर रविचंद्रन या पंडित जी को भी अंदर भेज दिया। रवि ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसको इस तरह से एक नंगी लड़की के साथ एक कमरे में बंद कर दिया जाएगा। खैर 10 मिनट के बाद उसने जोर जोर से अंदर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। जैसे ही दरवाजा खुला वो बाथरूम की तरफ भागा। जब बाथरूम से बाहर आया तो पूरी तरह से भीगा हुआ था। उसके अंदर से आवाजें उठ रही थी जो उसको धिक्कार रही थी। कुंभिक, कुंभिक, नपुंसक। वो चाहता तो था कि हॉस्टल के उन लड़कों को धिक्कारे और जी भरकर गालियां दे कि किस तरह से वो सब मिलकर उस गरीब मजदूरन के साथ व्यभिचार कर रहे थे। लेकिन तभी वो
वहां से दूर भागने लगा। उसको उस लड़की की हंसी की आवाज भी सुनाई दे रही थी, जो उसको कमरे में इस तरह घबराया देखकर जोर जोर से हंसी थी। वो भी तो बोली थी, कुंभीक, नपुंसक, कुछ नहीं होगा तेरे से, जब बाहर जा और किसी और को भेज, अभी रात बाकी है, कुछ पैसे और आ जाएंगे। रात भर रविचंद्रन अपने कमरे में रोता रहा और अगले दिन के बारे में सोचता रहा। अगले दिन जब वो उस हॉस्टल को हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा था, तब भी उसके कानों में यही शब्द गूंज रहा था, कुंभीक, नपुंसक। लेकिन वो दिल से खुश था, क्योंकि उसको नपुंसक होने का इतना अफसोस नहीं था जितना अफसोस तब होता जब वो भी मर्दानगी दिखाकर उस मजदूर लड़की के साथ अपना मुंह काला किया होता। घर पहुंचते पहुंचते उसने खुद को यकीन दिला दिया था कि वो नपुंसक या कुंभीक नहीं था, वो तो मुक्तिदाता था, जिसने उस लड़की को बिना छुए ही जाने दिया था। बहुत बहुत शुक्रिया।